नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस के फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट कार्यक्रम में। दोस्तों, आसमान में चांद को देख करके मन में कई सारे सवालात उत्पन्न होते हैं, जिनमें से ये हैं कि आखिरकार आसमान में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना कैसे, इसका पृथ्वी से क्या लेना देना है। साथ ही साथ अगर हम इस चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो क्या पृथ्वी के बारे में हमारी समझ और बेहतर होगी। इन्हीं सवालों को लेकर के काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और वर्तमान में एक्सप्लोरेशन के ही क्रम में ये बात सामने निकल के आ रही है कि अभी तक जो हमारी समझ थी, जो हमारी जानकारी थी चंद्रमा को लेकर के, वो कहीं न कहीं अधूरी जानकारी थी। हाल फिलहाल में किए गए अध्ययन में ये बात निकल के सामने आ रही है कि जितना हम चंद्रमा के बारे में या चंद्रमा के आयु के बारे में सोचते हैं, उससे कहीं पहले चंद्रमा का निर्माण हो चुका था। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को सामने रखा है कि 40 मिलियन वर्ष पहले चंद्रमा का निर्माण हो चुका था और ये शोध हाल फिलहाल में चर्चा में है। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में चंद्रमा की आयु है क्या और आखिरकार चंद्रमा के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक हम लोग क्यों रहते हैं। इस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस के फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट में। चंद्रमा की वास्तविक आयु की गणना अभी की गई है और ये शोध आप देखेंगे कि प्रकाशित की गई है, एक जर्नल से है, उसमें प्रकाशित की गई है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत देखने की कोशिश करते हैं। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, और साथ ही साथ देखेंगे लाए गए नमूनों से क्या जानने को मिला। जो नमूने अपोलो 17 के माध्यम से लाए गए थे, उन नमूनों से हमें क्या प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा की आयु कितनी है, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की आयु कैसे निर्धारित की, चंद्रमा की आयु जानना क्यों महत्वपूर्ण है, और अंत में हम लोग एक अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। खबर क्या है, मून इज ओल्डर देन बी थॉट, सजेस्ट सैंपल ब्रॉट बाई अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट्स। जो अपोलो 17 के माध्यम से एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे, चंद्रमा की सतह पर जा करके चंद्रमा पर विद्यमान मिट्टी और चट्टानों को ला करके यहां पर टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में 1972 में अपोलो 17 भेजा गया था और अपोलो 17 में ही 1972 में भेजा गया था। अपोलो 17 के माध्यम से ही लाया गया सैंपल 50 वर्षों के बाद में इस बात पर पहुंचा, इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचा कि चंद्रमा के बारे में अभी तक जो हम लोग सोचते थे वो कहीं न कहीं आंशिक रूप से हम लोग जानते थे। चंद्रमा आज से 40 मिलियन वर्ष पहले ही बना हुआ है। आज से तात्पर्य मतलब जितना हम चंद्रमा की आयु को मानते थे, उससे 40 मिलियन वर्ष और पहले चंद्रमा का निर्माण हो चुका है। ये अभी हाल फिलहाल में अध्ययन में पाया गया है। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही के अध्ययन में पाया गया कि चांद हम जितना सोचते थे उससे 40 मिलियन साल ज्यादा पुराना है। अपोलो 17 मिशन नासा के द्वारा जानते हैं कि भेजा गया है 1972 में। अपोलो 11 मिशन आपको याद होगा 20 जुलाई 1969 को नासा का ही मिशन है और ये चंद्र मिशन था। और इसी मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पहले ऐसे व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ही है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। तो 1972 में फिर आप देखेंगे अपोलो 17 भेजा जाता है और अपोलो 17 एक नमूना वहां से लाया जाता है, और नमूना लाने जाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि उस सैंपल को समय के साथ उसका टेस्ट किया गया, उसके कंपोजिशन को देखा गया। लेकिन जिस तरीके से तकनीकी का विकास हुआ और तकनीकी के विकास के ही क्रम में हमारे सामने अब ये बात निकल के आई कि जो सैंपल है वो ये प्रदर्शित करता है कि चंद्रमा का निर्माण जितना अभी तक हम लोग सोचते थे उससे 40 मिलियन वर्ष पहले ही हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय
निर्माण के पहले 110 मिलियन वर्षों के ही भीतर चंद्रमा का निर्माण हो गया था। सौरमंडल का जब निर्माण हो रहा था, सौरमंडल में आप जानते हैं कि सूर्य है और सूर्य के साथ साथ में 8 ग्रह हैं, और सौरमंडल के निर्माण के ही क्रम में चंद्रमा का निर्माण पहले 110 मिलियन वर्षों के भीतर हो गया था। ये चीज इस बात से पता लगती है। अब लाए गए नमूनों से क्या जानने को मिला था? क्वेश्चन ये उठता है कि लाए गए नमूनों से क्या जानने को मिला था। अपोलो 17, मैंने आपको बताया कि 1972 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ये मिशन भेजा गया था। इसमें 2 वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे, हैरिसन स्मिथ और यूजीन सर्नन। दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां पर गए, सैंपल कलेक्ट किए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में फिर वापस आए और फिर वहां पर आप देखेंगे कि उसका परीक्षण किया जाने लगा। लौटते वक्त सैंपल इन्होंने 110 किलोग्राम चंद्र चट्टान और मिट्टी सहित कुल 741 नमूनों को लेकर के ये लोग आए, और इन नमूनों से अभी वैज्ञानिकों को ये बात पता चल रही है कि 4.2 अरब वर्ष पुराना जिरकॉन क्रिस्टल इस सैंपल में है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो सैंपल, जो टुकड़ा लाया गया है चट्टान का, इसमें यह कहा जा रहा है कि जिरकॉन क्रिस्टल है। और जिरकॉन क्रिस्टल को दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, सर्च करेंगे, तो पृथ्वी का सबसे पुराना एलिमेंट के रूप में जिरकॉन क्रिस्टल को जाना जाता है। अब जिरकॉन क्रिस्टल जो प्राप्त हुआ है, उस जिरकॉन क्रिस्टल को कहा जा रहा है कि ये मोल्टन रॉक का ही बना हुआ है या उसी का अवशेष है। और मोल्टन रॉक की बात करें तो उस समय चंद्रमा की फॉर्मेशन के समय, जब चंद्रमा का गठन हो रहा था, चंद्रमा बन रहा था, उस समय की अवस्थिति या उस समय के बारे में जानकारी देता है। और चंद्रमा के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चंद्रमा बना हुआ है। तो मोल्टन रॉक से ये चट्टानें मिलकर के बनी हुई थी। ये खोज वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है, इस बात की बेहतर सबूत देता है कि चंद्रमा की वास्तविक उम्र क्या है, सटीक उम्र क्या है, और इसी के माध्यम से ये बात पता चल रही है। ये खोज आप देखेंगे, ये जो जांच या ये शोध निकल के आ रहा है, वो देखेंगे परमाणु जांच टोमोग्राफी के माध्यम से। परमाणु जांच टोमोग्राफी क्या होता है? इसमें किसी भी पदार्थ के परमाणु को देखा जाता है, उसके कंपोजिशन को देखा जाता है और माइन्यूट लेवल पर अध्ययन किया जाता है। तो इस वजह से इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे आगे। यहां पर देखिए, अब सवाल उठता है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत है या स्वीकृत सिद्धांत है वो ये है कि मंगल के आकार की एक वस्तु प्रारंभिक पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी से टकराती है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था इनिशियल फेज में, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, उसके बाद में कोर है। तो पृथ्वी के मेंटल में विद्यमान मैग्मा का जो रूप है वो प्रारंभिक पृथ्वी के स्तर पे हमें दिखाई पड़ता है कि प्रारंभिक पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी एक आग के गोले के समान इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ती थी। और आग के गोले का ही तात्पर्य यह है कि पिघला हुआ मैग्मा था। और यह बात कही जा रही है कि जब पृथ्वी का इनिशियल फेज में निर्माण हो रहा था उस समय मंगल के आकार का ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराता है, और टकराने के बाद में कुछ जो मैग्मा है या कुछ जो डेब्रीज है वो अंतरिक्ष में फैल जाता है, और फैलने के बाद में एक समय के बाद में वो कठोर रूप धारण करता है, रिजिड रूप उसका फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, और यहीं से ये बात कही जाती है कि चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इसमें ये बात कही गई कि पिघली हुई चट्टान अंतरिक्ष में फैल गई, और उसके बाद में मलबा, चंद्रमा का निर्माण, मलबा जब दृढ़ हो गया, रिजिड हो गया, तो चंद्रमा का निर्माण हुआ। और चंद्रमा के निर्माण के घटनाक्रम के बारे में, जो समय अवधि के बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा, कितना सही है कितना गलत है, ये केवल हाइपोथेसिस है। अभी यहां पर इस बात का कोई व्यापक सबूत नहीं है, लेकिन ये सर्वमान्य हाइपोथेसिस है, अधिकतर लोग इसको स्वीकृत प्रदान करते हैं। चंद्रमा की आयु कितनी है? अभी जो आप देखेंगे कि रिसर्च किया गया है जिसमें कहा गया कि जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव जर्नल में एक नया अध्ययन प्रकाशित होता है। यही जो अध्ययन जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस अध्ययन में कहा गया है कि पहले की सोच से भी पुराना है, लगभग 4.46 अरब वर्ष पुराना है।
चंद्रमा की नमूनों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में क्या होता है, चट्टानों और खनिजों के रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय को देखा जाता है कि किस तरीके से चट्टानों के जो रेडियोधर्मी एलिमेंट्स हैं उनका डीके किस तरीके से समय के साथ होता गया, और उन्हीं डीके के आधार पर ही हम लोग किसी भी पदार्थ के काल के बारे में बताते हैं या उसका जो उसकी आयु की गणना करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे C14 किसी भी एलिमेंट्स में, किसी भी मैटर में देखते हैं कि C14 कितना उसका क्षय हो चुका है, कितना डीके हो चुका है। पोटेशियम 14, आर्गन 14 की उपस्थिति को देख करके कि कितना क्षय इसका हुआ है, और उसी के आधार पर हम लोग फिर फाइनली भूगर्भिक सामग्रियों की आयु की गणना करते हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित कार्बन डेटिन 14 आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके से रेडियोमेट्रिक के माध्यम से, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के माध्यम से अभी ये सैंपल, ये जांच सामने निकल के आई है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की आयु कैसे निर्धारित की, अभी ये बात सामने निकल के आ रही कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने किस आधार पर यह कहा कि चंद्रमा जो हम पहले सोचते थे उससे 40 मिलियन वर्ष पुराना है। तो एक हमारे सामने जांच निकल के आती है, परमाणु जांच टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जिरकॉन क्रिस्टल को नैनो स्केल पर विश्लेषण किया गया। नैनो स्केल का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक फिजिक्स आप पढ़े होंगे, जिसमें किसी भी पदार्थ के परमाणु स्तर पर, नाभिक के स्तर पर सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है, और सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के ही क्रम में उसके रासायनिक कंपोजिशन को देखा जाता है। तो यहां पर देखें, जिरकॉन क्रिस्टल का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया, परमाणु या नैनो स्केल पर इसका विश्लेषण किया गया, और फिर उसके रासायनिक संरचना के बारे में पता लगी, और फिर एक उम्र लगाने या आयु की गणना करने की बात की गई कि इसका उम्र कितना हो सकता है, इस एलिमेंट्स या तत्व का उम्र कितना हो सकता है। और उसी में देखा गया कि परमाणुओं की क्षय की दर किस तरीके से है, किस तरीके से समय के साथ परमाणुओं का डिके हुआ है, और उसी आधार पर फाइनली ये फिर गणना की गई। अब यहां पर आप देखें, चंद्रमा की आयु के बारे में जानने के लिए इतना लोग जागरूक या उत्सुक क्यों रहते हैं। कोई भी मिशन है, जैसे अभी चंद्रयान 3 भेजा गया, या फिर रसिया का या अमेरिका का या चाइना का, इतना सारा मिशन क्यों भेजा जाता है चंद्रमा को जानने के लिए। तो पहला इसका उत्तर है, पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हाइपोथेसिस में भी हमने बताया आपको कि ये बात कही जाती है कि पृथ्वी जब प्रारंभिक रूप में पृथ्वी का गठन हो रहा था, उस समय एक मार्स के आकार का ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराता है, और टकराने के बाद वो अलग होता है, और अलग होने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण चक्कर लगाने लगता है। तो पृथ्वी के इनिशियल फेज में किस तरीके का कंपोजिशन रहा है, और उसी कंपोजिशन से पृथ्वी के ही पार्ट से, मलबा से अलग हुआ है चंद्रमा। तो उसके बारे में, पृथ्वी के प्रारंभिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। समग्र रूप से सौरमंडल के गठन के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रमा की चट्टानों की, मिट्टी की अगर परीक्षण किया जाए, ठीक तरीके से शोध किया जाए, तो हमें सौरमंडल का गठन किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से तत्वों की उपस्थिति थी, या कौन कौन सी क्रियाएं हो करके सौरमंडल का गठन हुआ है, इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा ने पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कैसे निभाई है, तो आप यहां पर देखिए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की धुरी और ज्वार को स्थिर रखने में मदद करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकाव का कारण आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और पृथ्वी का आपस में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, और गुरुत्वाकर्षण के ही क्रम में जो पृथ्वी पर विद्यमान महासागरों में ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से बचाता है। क्षुद्र ग्रह किसी भी ग्रह के ही पार्ट होते हैं, और वो अगर किसी ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे में अगर उसका प्रभाव किसी ग्रह पर पड़ता है, तो वहां पर व्यापक स्तर से घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो पृथ्वी को बचाता है क्षुद्र ग्रहों से। नासा ने यह कहा है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में चंद्रमा हमारी मदद करेगा। चंद्रमा के मिट्टी या चंद्रमा की जो चट्टानें हैं उनके बारे में ठीक तरीके से विश्लेषण कर लेंगे, तो ज्वालामुखीय जो घटना या प्रक्रिया होती है पृथ्वी पर, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी।
क्योंकि चंद्रमा पर अभी भी वायुमंडल की अनुपस्थिति है, मानव एक्टिविटी कम है, वहां पर मानव क्रियाविधि कम है, ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर है, वायुमंडल है नहीं, तो जो चीजें प्रारंभिक अवस्था में जैसी थी वैसे अभी भी हैं। और ऐसे कंडीशन में वहां की संरचनाओं को, वहां की मिट्टी को, चट्टानों को जानना, पृथ्वी पर जो हो रही घटनाएं हैं, भौगोलिक घटनाएं हैं, उनको जानने में ये मदद कर सकती हैं। तो चंद्रमा की ज्वालामुखीय गतिविधि अच्छी तरीके से संरक्षित है, मतलब अभी भी रिजर्व है। अगर उनको समझ लिया जाएगा तो पृथ्वी पर ज्वालामुखीय जो संरचनाएं हैं या प्रक्रिया है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चंद्रमा को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि चंद्रमा को अगर बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जाए तो हम सौरमंडल के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं, पृथ्वी के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र ये कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को हासिल किया जाए। अभ्यास प्रश्न हम लोग देखते हैं। अपोलो 17 नामक चंद्र मिशन किस वर्ष भेजा गया? आपके सामने विकल्प है 1972, 1973, 1974, 1975। तो इसका सही विकल्प क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।